लखनऊ में 33वां ऑल इंडिया केडी सिंह बाबू मेमोरियल सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। लखनऊ स्थित गोमती नगर में 27 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा हॉकी टूर्नामेंट, जिसमें पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से टीमों ने आकर हिस्सा लिया। सर, इस टूर्नामेंट के विषय में बता दीजिए। हॉकी देश का राष्ट्रीय खेल है और इस खेल को ऊपर लाने के लिए केडी सिंह बाबू सोसाइटी पिछले 33 वर्षों से लगातार प्रयास में है और हम लोग ये हमारा 33वां अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू मेमोरियल प्राइज मनी सब जूनियर प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। इसका फाइनल 5 तारीख को खेला जाएगा। हमारी सोसाइटी छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे काम करती है, क्योंकि देश के अंदर ये ऐसा इकलौती प्रतियोगिता है जो इतने पुराने उससे आ रही है और इसमें प्राइज मनी दिया जाता है। बच्चे के हाथ में उतने पैसे का लिफाफा दिया जाता है। ये नहीं कि कोच और मैनेजर को हम दे दें पैसा। हम हर बच्चे का जो हिस्सा बनता है, 18 लोगों की टीम कोच मैनेजर के साथ आते हैं, तो हम पूरे 18 लिफाफा उन बच्चों के हाथ में, कोच मैनेजर के हाथ में अलग अलग देते हैं पुरस्कार के अतिरिक्त। तो इस चीज का हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं कि बच्चे जो खेल रहे हैं उनको उनकी मेहनत का पुरस्कार मिलता रहे। और केडी सिंह बाबू सोसाइटी पिछले एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी कराती है नवंबर-दिसंबर में, जो पद्मश्री जमललाल शर्मा जी के नाम से कराती है। उसमें हमारी 22-24 टीमें तक प्रतिनिधित्व करती हैं। तो केडी सिंह बाबू इसी प्रकार से लगातार खेल के उत्थान के लिए, खास तौर पे हॉकी के लिए बराबर प्रयासरत है। आप लोग के समय में हॉकी खेली जाती थी और वर्तमान में टर्फ ग्राउंड भी आ गए हैं, तो दोनों में कितना अंतर रखता है और नए खिलाड़ियों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? पहले की हॉकी में और आज की हॉकी में बहुत बड़ा अंतर है। पहले घास पे हॉकी खेली जाती जिसमें कम ताकत लगती थी। आज इसमें कहते हैं एस्ट्रोटर्फ 4 गुना ज़्यादा ताकत खींचता है। खिलाड़ी जो हैं उनके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि खेलने के बाद उन्हें रिलैक्सिंग टाइम चाहिए। अगर वो खेलते हैं तो उन्हें कम से कम 10 घंटे 8 घंटे आराम भी चाहिए। घास पे खेलने का तो ये था 2 घंटे 3 घंटे खेलिए, आप 3 घंटे आराम करके फिर से मैदान पे आ सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोटर्फ पे ऐसा नहीं है। अगर खिलाड़ी को पूरा आराम नहीं मिलेगा तो उसकी मसल्स, उसकी बॉडी फिर से नहीं काम कर पाएगी सही से। पहले तो अपने बृहद अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के विषय में बताइए जो हॉकी में आपने। देखो, वो तो बहुत साल पहले की बात है। मैं 1980 में खेला हूँ, 1981 वर्ल्ड कप खेला हूँ, चैंपियन ट्रॉफी एशियन गेम। तो मैंने कुछ हॉकी जो है एस्ट्रोटर्फ पे खेली। पहले ग्रास पे खेलते थे, उसके बाद जो है टर्फ पे आई। तो अब मैं शॉर्ट में जाता हूँ। इसमें ये है भी आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी हॉकी, जो हम लोग जिसको हम लोगों ने मेडल जीते, जैसे पाकिस्तान था, इंडिया था, बहुत से मेडल जीते। और आहिस्ता आहिस्ता यूरोपियन ने जब ये एस्ट्रोटर्फ को लाया तो उसमें हम लोग हॉकी से थोड़ा पीछे हट गए, ताकि क्योंकि हमारे देश में जो एस्ट्रोटर्फ है वो लेट में आई और इसमें 2 टर्फ आई पहले, फिर 4 आई। अब हमारे देश में 50 टर्फ के आसपास है। तो डेफिनेटली अब हमारी टीमें अच्छा कर रही है। ग्रास रूट लेवल से ही बच्चे हैं जो अब एस्ट्रोटर्फ के ऊपर अभ्यास करते हैं, ताकि मॉडर्न हॉकी के वो स्किल जान सकें। सर, आपने वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, और आपने ओलंपिक भी खेला, उसमें भी पदक जीत करके ना, कैसा उस टाइम एक्सपीरियंस रहा? जब वापस आप आए हैं तो कैसा सम्मान मिला, कैसा प्यार मिला जनता? देखो, ऐसे है, पहले तो हम लोग जब हॉकी खेलते थे तो दिल से हॉकी खेलते थे। उसमें ये होता था हम लोग रिवार्ड या कोई कैश अवार्ड मिले इसके लिए नहीं जाते थे। और उसमें हम लोगों को जैसे 75 में वर्ल्ड कप जीता, उसमें जो स्कूटर दिए गए थे, उसमें उस टाइम में स्कूटर भी बहुत एक मायने रखता था, अच्छे होते थे। और 1980 में जब हम लोग जीते हैं तो उसमें साइकिल मिली, और साइकिल मिली गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छी नौकरियां मिली, अर्जुन अवार्ड मिला।
फिर जब कोच बना तो फिर द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। तो नेचुरली ये चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते चेंजेस आती गई इसमें। तो बच्चों को काफ़ी अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है, जिसमें खेलो इंडिया स्कीम चालू हुई। और अब जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं और उनको एस्ट्रोटर्फ के ऊपर खेलने के लिए जहाँ भी साई की ग्राउंडें हैं उनको फ्री खेलना मिल रहा है। तो बहुत अच्छा एडवांटेज है हम लोगों को। लेकिन ये मैं कहूँगा भी हम लोगों को अपनी हॉकी जो स्किलफुल हॉकी है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हम लोग यूरोपियन की रेस करें हिट एंड रन, क्योंकि वो हमारे से हेल्दी स्ट्रॉन्ग है। उनकी जो हॉकी है हम उसकी कॉपी ना करें, वो हमारी कॉपी करके ले गए हैं। अभी वो उन्होंने स्किल से खेलना शुरू कर दिया है। तो हम लोगों को एक सिस्टम अपनाना चाहिए। हम ग्रास रूट से क्या खेल रहे हैं, हम इमीडिएट जब नेशनल टीम में जाते हैं तो हम अपना खिलाड़ियों को मुश्किल आती है। तो हम लोगों को एक ही शैली होनी चाहिए जिसमें हम लोगों की मास्टरी है, उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और हॉकी का कैरियर अभी अच्छा चल रहा है। बीच में रिसेंटली वर्ल्ड कप में नो डाउट हम उसमें क्वालिफाई नहीं किए क्वार्टर फाइनल के अंदर, और रिसेंट ओलंपिक्स के अंदर हमारा ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये नहीं है भी हम लोग वर्ल्ड में पहले 6 में रहे, तो मैं समझता हूँ भी हम लोग हमारी हॉकी जिंदा है। सर, ये आजकल के नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखो जो पीढ़ी पता है भी ये चलना चाहते हैं, अभी हम लोगों को रिजल्ट जल्दी मिले, नौकरी अच्छी मिल जाए, हमको ये जल्दी मिले। लेकिन में जो हॉकी गेम है वो बहुत ही ज़्यादा मांगती है, जिसमें 8 साल लगते हैं अच्छे प्लेयर बनने के लिए, स्किलफुल खिलाड़ी बनने के लिए। यू शुड हैव द पेशेंस। और खिलाड़ी तो अपना काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारी जितनी भी फेडरेशन है या स्टेट फेडरेशन है या हॉकी इंडिया है, इनको भी बच्चों के फ्यूचर के लिए नीचे से ही काम करना चाहिए। इनके फाइनेंशियल बेनिफिट, इनके फ्यूचर को कैसे देखा जाए। क्रिकेट की तरह जैसे क्रिकेट बोर्ड ने अपने जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो 16 साल का है चाहे वो बूढ़ा खिलाड़ी है, उनका फ्यूचर उन्होंने रखा हुआ, उनको फाइनेंशियली बेनिफिट मिलते हैं, उनको पेंशन मिलती है। रणजी वाले को ही शायद पेंशन मिलती है। तो ऐसा एक सिस्टम अगर क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी हॉकी का और भी ग्लैमर बढ़ेगा। और हम लोगों को इन चीज़ों की क्रिकेट से सीख लेनी चाहिए, जितने भी हमारे हॉकी लवर्स हैं, हॉकी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और हॉकी को तभी बढ़ावा। मेरा नाम खुर्शीद अहमद, मैं PRO हूँ केडी सिंह बाबू मेमोरियल सोसाइटी। सर, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है कितने वर्षों से हो रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? ये हमारा 35 वर्षों से हो रहा है, लेकिन इस वर्ष 33वां है। और 2 टूर्नामेंट हमारे जो बीच के थे वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे, और हम लोग करीब 35-36 साल से इस टूर्नामेंट को कराते चले आ रहे हैं। छोटे बच्चों का हमारी केडी सिंह बाबू मेमोरियल सोसाइटी जो है, इसका मेन उद्देश्य था कि छोटे बच्चों को हॉकी में प्रमोट करना। इसी उद्देश्य से हम लोग हर साल एक स्टेट लेवल का हॉकी टूर्नामेंट 14 वर्ष का और एक राष्ट्रीय लेवल का हॉकी टूर्नामेंट करते आ रहे हैं। इस वर्ष ये हमारा 33वां एडिशन है, जिसमें हमारे पास 15 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, जिसमें तमिलनाडु की, मणिपुर, हरियाणा, पंजाब, बंगाल और राजस्थान, इन सभी स्टेट की टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और हमारा ये टूर्नामेंट जो कि 27 फरवरी से शुरू हुआ है और 5 मार्च को इसका फाइनल इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा। जो ये टूर्नामेंट है विशेषकर एक हमारी मेडिकल कमेटीज में बनी हुई है। हम बच्चों की डेट ऑफ बर्थ से नहीं एक मेडिकल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो है ओरिजिनल 24 अंडर 14 ही के बच्चे इसमें खेल सकते हैं। ओवरेज हो जाते हैं फिर उनको हम लोग बाहर कर देते हैं। इस साल कितनी टीमें हैं? 15 टीमें हैं हमारे पास, 15 टीमें हैं। 16 टीमें थी हमारे पास, लेकिन एक टीम लास्ट में छत्तीसगढ़ की, उसने विड्रॉ कर लिया, वो नहीं आ पाई। और इस टूर्नामेंट के जो 15 टीमें उनको हमने 4 ग्रुप में बांटा है, और पहले 4 दिन हमारे लीग मैचेस होते हैं। हर पूल में 4-4 टीमें हैं, एक में 3 हैं, और जो ऊपर के टॉप की 2 टीम्स हैं वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। उसके बाद उनका जो क्वालिफाई क्वार्टर फाइनल होगा, सेमीफाइनल और फिर फाइनल। और इस प्रतियोगिता का मतलब ये आप सोच दिए, इतने बड़े टूर्नामेंट, इतने छोटे बच्चों के टूर्नामेंट में 11 लाख रुपए प्राइज मनी है, जो कि एक बहुत बड़ा मनी है, जो कि और किसी भी टूर्नामेंट में कहीं भी आपको पूरे इंडिया में मिलना बहुत ही मुश्किल है इस छोटे बच्चों का। और ये केडी सिंह बाबू के नाम से है,
और इसकी जो स्थापना स्थापना जो की थी, श्री जमललाल शर्मा जी थे, वो भी ओलंपियन थे और डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे। उन्होंने ही इस सोसाइटी का गठन किया था और लोगों के साथ मिलकर हॉकी खिलाड़ियों के और पत्रकार भी उसमें सम्मिलित थे, और जिसका उद्देश्य था कि छोटे बच्चों का ही करना है। और एक हम लोग की ग्राउंड है कि नेशनल कॉलेज ग्राउंड, जहाँ सालों भर बच्चों को हम लोग हॉकी सिखाते हैं, जिसमें सैयद अली हैं ओलंपियन, सुजीत कुमार ओलंपियन हैं, इमरानुल हक हैं, मुकुल शाह हैं। ये सब हमारे शाम को वहाँ पर आते हैं, जो बच्चों को टिप्स देते हैं। इसके अलावा एक कोच भी हम लोग का है, इनके मार्गदर्शन से हमेशा ये